ये 2021 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। बिजनेस नेम है MS अब्दुर्रहमान और डेट मेंशन है दिसंबर 31, 2020। सबसे पहले आपने बिजनेस नेम मेंशन कर दिया। इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31, 2020। अब सबसे पहले आप नेट सेल्स की चीज़ों को देखें जो नेट सेल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो टोटल हमारे पास अकाउंट है, ठीक है, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ओपनिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस, ऑफिस इक्विपमेंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंट्स पेबल, इसमें ये जो ग्रीन कलर के दो टाइटल ऑफ अकाउंट नज़र आ रहे हैं, सेल्स रेवेन्यू और सेल रिटर्न एंड अलाउंस, ये दो चीज़ें नेट सेल के लिए यूज होंगी। आपने नेट सेल्स फाइंड आउट कर ली, ये नेट सेल्स के लिए हो गई। उसके बाद हम नेट परचेज की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ओपनिंग, ये जो रेड कलर से हमारे पास चीज़ हैं, तीन टाइटल ऑफ अकाउंट, ये नेट परचेज के लिए यूज़ होंगे। परचेज में ट्रांसपोर्टेशन इन ऐड होगा और परचेज डिस्काउंट माइनस होगा। हमने नेट परचेज फाइंड आउट कर ली। फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए वर्किंग करेंगे। तो देखें, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री Jan 1, 2020, ये ओपनिंग हो गया 10,000। और एडजस्टमेंट नंबर 4 में अगर आप देखें, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन दिसंबर 31, 2020 16,000 आपके पास एंड हो गया। तो जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएंगे तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 10,000 है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड आपके पास 16,000 है, और नेट परचेज जो आपने निकाली है 39,000, वो आपने यहाँ पे यूज़ की। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 33,000। अब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को डिस्कस करेंगे। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस नहीं है, जब एडजस्टमेंट में आएगा तो उस वक्त डिस्कस करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंट्स पेबल, कैपिटल, ड्राइंग, सेल्स रेवेन्यू, सेल रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, ट्रांसपोर्टेशन इन, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। अब हम एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, पहला एक्सपेंस आया, हम रुक गए। अब हम देखेंगे क्या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस से रिलेटेड कोई हमारे पास एडजस्टमेंट है। तो जैसे ही हमने थर्ड एडजस्टमेंट को देखा तो वहाँ पे लिखा हुआ प्रीपेड 1500। हमें पता है कि प्रीपेड को माइनस करते, क्योंकि एक्सपेंस के बाद अगर प्रीपेड मेंशन हो तो इसका मतलब होता है कि उतना एक्सपेंस आपने नहीं करा, तो ये एक्सपेंस को कम कर देगा अमाउंट। तो 10,000 में से प्रीपेड एडजस्टमेंट का 1500 माइनस करेंगे तो 8,500 आ गया। ये थर्ड एडजस्टमेंट है, आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया थर्ड एडजस्टमेंट में कि 8,500 का एक्सपेंस लेंगे। हम दोबारा क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमारे पास आया ऑफिस सेल लीज एक्सपेंस, क्वेश्चन में गिवन है 22,000। अब मैं एडजस्टमेंट में देखूँ तो कहीं पर भी मेरे पास ऑफिस सेल लीज एक्सपेंस की एडजस्टमेंट नहीं है, तो ऑफिस सेल लीज एक्सपेंस 22,000 ही एज इट इज़ हम यूज़ करेंगे। आप चेक कर लें, हमने ऑफिस सेल लीज एक्सपेंस मेंशन कर दी 22,000। हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000 और ऊपर देखें आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस है 7,000। इसका मतलब है कि अगर 7,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट कम होके प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000 हो गया, इसका मतलब है 3,000 एक्सपेंस होगा। और सिंपल सी लॉजिक है, आपको समझाया है कि जब भी एडजस्टमेंट में प्रीपेड होता है तो वो एक्सपेंस को कम करता है, ठीक है जी, तो वो हम माइनस ही करते हैं। तो जो प्रीपेड इंश्योरेंस था 7,000 एसेट की शक्ल में, बाद में एडजस्टमेंट में प्रीपेड इंश्योरेंस है 4,000 एसेट की शक्ल में, माइनस ही होगा। तो ये आपके पास 3,000 आ गया एडजस्टमेंट नंबर 1। और दोबारा चेक कर लें, एडजस्टमेंट में जो प्रीपेड इंश्योरेंस है 4,000, वो ट्रायल बैलेंस के प्रीपेड इंश्योरेंस 7,000 से माइनस करके 3,000 एक्सपेंस आया। जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है 10,000, एडजस्टमेंट में था प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 1,500, ये भी माइनस करके एक्सपेंस आया आपके पास 8,500। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखें, डेप्रिसिएशन एस्टिमेट हुआ है 5,000, तो आपने एज इट इज ले लिया उसको, डेप्रिसिएशन 5,000। अलाउंस फॉर बैड डेट्स एस्टिमेट हुआ 750, तो बैड डेट्स एक्सपेंस हो गया 750।
अब आप उसको प्रेजेंटेशन में जब लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, बिजनेस नेम, इनकम स्टेटमेंट जो डेट मेंशन थी, जो हमने शुरू में डिस्कस की थी, सेल और सेल रिटर्न, दो चीज़ें नज़र आई, सारी कैलकुलेशन ऊपर शो कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐसे लिखेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, फिर परचेस, 3 कॉलम बनेंगे बेसिकली। सेकंड कॉलम में सेल, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट की चीज़ आएगी, और जो थर्ड कॉलम होगा उसमें नेट सेल चली आएगी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, परचेज से रिलेटेड सारी चीज़ें फर्स्ट कॉलम में, और नेट परचेज जाएगी सेकंड कॉलम में। फिर जो आपके पास इन्वेंट्री ओपनिंग है उसमें आप ऐड करेंगे नेट परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा, उसमें से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड माइनस करेंगे तो 49 में से 16 माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 33,000, उसको आप थर्ड कॉलम में लिखेंगे। ये प्रेजेंटेशन का ख्याल रखें। फिर जितने आपके पास एक्सपेंस आपने डिस्कस करें वो सारे लिख के टोटल करेंगे जी, और ग्रॉस प्रॉफिट में से आप टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। इसी सवाल को हम इस प्रेजेंटेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखें, सिर्फ चेंजेस हमने ये करेंगे कि हमने यहाँ पे परचेज की जगह डायरेक्ट नेट परचेज लिखा है। अगर आपको लेट सपोज इस प्रेजेंटेशन में कन्फ्यूजन हो रही है कि 3 कॉलम बनाने में कोई मसला है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट नेट परचेज का अमाउंट लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखें, यहाँ पर आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग में नेट परचेज ऐड करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल लिखा, उस चीज़ को भी हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया। यानी कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो इसको थोड़ी सी कम प्रेजेंटेशन से भी शो कर सकता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने मेंशन करे, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस का अमाउंट आ गया। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप सिंपल से उसको ऐसा कर सकते हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये सारे अमाउंट आप यहाँ शो कर दें, और इन सबको आप माइनस कर दें। अगर आपको टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस करने में भी प्रॉब्लम है तो आप उसको डायरेक्ट माइनस करके भी अमाउंट लिख सकते हैं, इन सब के आगे लेस लिख दें, ठीक है ना। आप इसके एक कॉलम पे काम करेंगे, ठीक है जी, और आप इस कॉलम को भी इग्नोर कर सकते हैं, और आपने डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट में से ये जितने एक्सपेंसेस हैं इन सबको माइनस कर दिया। ये जितने एक्सपेंस हैं इन सबको आप लेस कर दें, तो भी आप काम कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है जी। और जो आपके पास प्रीवियस हमने करा था आप वैसा भी काम कर सकते हैं, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में से तमाम एक्सपेंसेस को टोटल करके यहाँ लिखें, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करते हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे क्लोजिंग एंट्री। तो ये जो बिजनेस नेम था वो मेंशन किया, फिर जनरल क्लोजिंग एंट्री के लिए फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2020 डेट मेंशन कर दी। आपको पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट की जितनी चीज़ें हैं वही क्लोजिंग एंट्री में इस्तेमाल होंगी। सेल, सेल रिटर्न, अब आपको पता होना चाहिए सेल की नेचर क्रेडिट होती है, क्लोजिंग एंट्री में डेबिट हो जाएगा। आप चेक कर लें, सेल आपने क्लोजिंग एंट्री में डेबिट करा और सेल रिटर्न आपने क्रेडिट कर दी। आगे बढ़ते हैं जी। फिर आप ये देखें, परचेस की जितनी चीज़ें, ये दो चीज़ें जो परचेस में ऐड होती हैं ये डेबिट नेचर की होती हैं, इसलिए क्लोजिंग एंट्री क्रेडिट हो जाएंगी, और परचेज डिस्काउंट को आप क्रेडिट से डेबिट में क्लोज करेंगे, अपोजिट नेचर पे क्लोज करेंगे। आप ये देख लें, ये दोनों चीज़ें आपने क्रेडिट कर दी और परचेज डिस्काउंट को डेबिट कर दिया।
सिमिलरली याद रखिएगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग क्रेडिट में क्लोज होगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग डेबिट में क्लोज होगा। जो आप खुद से नेट सेल निकालते हैं वो नहीं आएगा, क्योंकि सेल और सेल रिटर्न ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, परचेज और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की कोई चीज़ नहीं आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आएगा, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, नेट परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसलिए नहीं नोट करेंगे क्योंकि देखिए नेट परचेज आता है परचेज, ट्रांसपोर्टेशन इन, परचेज डिस्काउंट से। जब ये तीनों चीज़ें एंट्री में चली गई तो नेट परचेज नहीं जाएगी। जब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग और परचेज की चीज़ें चली गई तो फिर ये 49,000 जाने की कोई लॉजिक नहीं बनती। इसी तरीके से जब 10,000, 39,000 और 16,000 की आपने इन्वॉल्वमेंट एंट्री में कर दी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 33,000 नहीं जाएगा। इसको सिंपल वर्ड्स में हम ये मेंशन कर सकते हैं कि जो भी अमाउंट हम खुद से प्लस माइनस करके फाइंड आउट करेंगे, जैसे नेट परचेज है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, ये नहीं आता। फिर जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये नेचर वाइज डेबिट होते हैं, क्लोजिंग एंट्री में क्रेडिट हो जाएंगे। ये 5 एक्सपेंस हैं, ये देख लें, ये पांचों एक्सपेंस आपको यहाँ नज़र आएंगे क्लोजिंग एंट्री में एज इट इज़। और आपने तमाम डेबिट क्रेडिट के अमाउंट ऐड करे, आपके पास एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट में अमाउंट आ गया। आपने तमाम रेवेन्यू वाली साइड के यानी कि सेल, परचेज डिस्काउंट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड के अमाउंट को ऐड करा, आपके पास एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का अमाउंट आ गया, वो आपने लिख दिया, ठीक है जी। फिर अगर आप डेबिट वाला अमाउंट देखें एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का, वो 1,02,250 है और क्रेडिट में देखें तो 120,000 है। तो क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, दोनों का अमाउंट डिफरेंस निकालें, क्योंकि क्रेडिट में ज़्यादा है तो डेबिट में क्लोज कर दें और किस में क्लोज करते हैं जी, कैपिटल में। फिर आपको पता होना चाहिए सवाल के अंदर जो ड्राइंग का अमाउंट मेंशन है, $8,000, इसको क्लोज कर देंगे। ड्राइंग नेचर वाइज क्रेडिट डेबिट होता है, इसलिए क्लोजिंग एंड में क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल डेबिट, ड्राइंग क्रेडिट 8,000।